हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 के लिए एडुटेरिया वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग अपना स्कोर इन 100 प्रश्नों में कितना आया ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें। तो आइए इसका पहला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17,86,816 करोड़ रुपए। अगला है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2023-22-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है किसका है? तो थर्मल ऊर्जा का। किसका? थर्मल ऊर्जा का। ठीक है, जो लगभग 59.1% है। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा जो है अक्षय ऊर्जा है, जिसका प्रतिशतता 27.5% है। और तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा हाइड्रो जो 11.7% है। अगला की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके बीच कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 अगस्त। अगला है कि दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा को। अगला है कि EOS 07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा SSLV-D2, विकल्प ए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑपरेशन दोस्त। अगला है कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4992 किलोमीटर स्क्वायर। अगला है कि खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका सही उत्तर होगा 12। अगला है कि साइक्लोन वन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र। वर्ल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर, धर्म गार्जियन भारत और जापान, गुरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 8वां। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या दिया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम है, तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग होगा। इसका सही उत्तर विकल्प ए। अगला है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो बद्री नारायण को। किन्हें? बद्री नारायण को। हिंदी भाषा के लिए, मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद, अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा रॉय और उर्दू भाषा के लिए अनीस अशफाक को। किन्हें? अनीस अशफाक को।
अगला है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो इनमें से सभी के लिए पियर ओगोस्तीनी, फेरेंस क्लाउस और एनली एर को। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा फिजी। अगला है कि 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश हैं अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना। शुभंकर था लाइव, गोल्डन बूट था किलियान इम्बाप्पे, गोल्डन बॉल था लियोनेल मेसी को मिला था गोल्डन बॉल, और गोल्डन ग्लव्स जो है इमिलियानो मार्टिनेज को। ठीक है, गोल्डन बूट किन्हें मिला? किलियान एम्बाप्पे को, और गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को, और गोल्डन ग्लव्स जो है एमिलियानो मार्टिनेज को। ठीक है, अगला है कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वे किस देश के खिलाड़ी थे, तो इसका सही उत्तर होगा ब्राजील। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, इसका सही उत्तर होगा शेखर पाठक। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या पूछा उस पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता हैं। कौन है? नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न आपके बीच है, उप विजेता पूछ दे तो स्टेफानोस सितसिपास हो जाएगा। ठीक है, जो विकल्प बी में है अगर उप विजेता पूछे तो। अगला कि चार्टर्ड एक्ट 1833 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। और दूसरा, इसमें कंपनी द्वारा अधिकार में दिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया। यही दोनों सही है, 1 और 2। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या कह रहा है कि स्थानीय सरकारें आधार होती है, स्थानीय सरकारें लोकतंत्र का आधार होती है। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन है, तो इसका सही उत्तर होगा न्याय कितने? 3, स्वतंत्रता 5 और समानता 2। ठीक है, अगले प्रश्न पे विचार करने से पहले आपको बता दें कि न्याय जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और आपका दूसरा जो क्या था आपका स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। ठीक है, और तीसरा क्या था आपका समानता, तो समानता है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री के सलाह पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908। देखिए, यह राजद्रोही को बढ़ावा देने या सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना वाली सार्वजनिक बैठकों की रोकथाम एवं बेहतर प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह ब्रिटिश राज की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1907 का अधिनियम था, जो सरकार को राजनीतिक बैठकों पर रोक लगाने में सक्षम बनाता था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1993। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा
गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा उससे पहले बता देते कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है। के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का राजनीतिक भविष्य फल है। और N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इन्हें भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्स में यहाँ सभी प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है। तो देखिए एकल नागरिकता जो है संघीय गुण नहीं है। देखिए एकल नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार की विशेषताएं मौजूद होती है। ठीक है, एकात्मक विशेषता मतलब एकल संविधान, एकल नागरिकता, सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति और आपातकालीन उपबंध। संघात्मक विशेषता के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा और लिखित संविधान। ठीक है, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, जबकि 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। अगला राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1984 में। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे हो जाएगा, इसका मुख्यालय हरियाणा गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, यह बोर्ड स्वायत्त कंपनी के रूप में कार्य करती है, राष्ट्रीय बागवानी। ठीक है, अगला है कि डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा M4। अगला है कि आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 बार। पहली बार किया गया था 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में किया गया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा जो जिला दर्रा। बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के लिए से जोड़ती है। नथुला दर्रा सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा जादूगोड़ा। क्या हो जाएगा, जादूगोड़ा। भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय जादूगोड़ा है। रानीगंज झड़िया बोकारो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी भी क्लियर हो गया आपका। अगला है कि वेरिंग जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अगर पूछ दे कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन्हीं से संबंधित सागर है तो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर से। अगर पूछ दे कि डोबर जलडमरू मध्य तो इसका उत्तर होगा उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर। अगर पूछ दे कि मलक्का जलडमरू मध्य तो इसका सही उत्तर होगा जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी। अगर पूछ दे कि पाक जलडमरू मध्य तो बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी से संबंधित है। अगला है कि किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अभिनति। अगला है कि कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर लोनार पूछ दे तो महाराष्ट्र, पेरियार पूछ दे तो केरल, लोकटक पूछ दे तो मणिपुर और चिल्का पूछे तो ओडिशा, डिडवाना पूछे तो राजस्थान। इन्हें भी याद रखिएगा। अगला है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से सभी कथन सत्य है, गलत कोई भी नहीं।
अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या कह रहा है कि आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या होगा? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगला प्रश्न है आपके बीच की क्वार्टरजाइट निम्न में से किस प्रकार का एक सेल होता है? तो इसका सही उत्तर होगा रूपांतरित। क्या हो जाएगा? रूपांतरित हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। उससे पहले बता देते हैं अग्नेय सेल, इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है। उदाहरण ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट। अवसादी सेल जो है अवसादी चट्टानें अधिकांशतः परतदार होती है। उदाहरण चूना पत्थर, कोयला और गिजराइट। ठीक है, रूपांतरित सेल दाब, आयतन और ताप में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। उदाहरण है स्लेट, सिस्ट, संगमरमर और क्वार्टरजाइट। अगला प्रश्न है आपका कि वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ट्रक फार्मिंग। क्या होगा? ट्रक फार्मिंग। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्तचर व्यवस्था से। किससे? गुप्तचर व्यवस्था से। अगला है कि मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा नान्यदेव। क्या हो जाएगा? नान्यदेव। अगला, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, वास्को डी गामा की दूसरी यात्रा 1501। ठीक है, इसका क्या होगा? 1501 होगा ईस्वी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये हो जाएगा आपका 1600 ईस्वी। ठीक है, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। और बेदरा का जो युद्ध है आपका 1759 में हुआ था। कब हुआ था? 59 में हुआ था। तो इससे आप स्पष्ट रूप से पता कर सकते हैं कि इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। अगला कि किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 1892। अगला कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू दोनों। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा कंबन, क्योंकि पंप, पुन एवं रत्न 10वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के रूप में विख्यात थे। कौन कौन बोले? पंप, पुन और रत्न। ठीक है, कंबन का संबंध तमिल साहित्य से था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया था किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। अगला कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है आपसे पूछा है क्या कि शुद्ध दैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा राजा जयसिंह। अगला प्रश्न है कि मारियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खोंड। अगला है कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही विकल्प लगा देंगे हम 5वीं-6ठी शताब्दी में। ठीक है, 5वीं से 6ठी शताब्दी में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके समक्ष रखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रोपर चेनाब ये जो है सही नहीं है, क्योंकि रोपर का होगा सतलज नदी। ठीक है, और बाकी सभी के सभी सही है। अगला कि हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा नॉर्मन मेयर्स, विकल्प ए।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में। कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून। देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का है तो भोपाल, और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का है तो देहरादून, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का है तो बेंगलुरु। ठीक है। अगला कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है, तो NO2। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि ओडिशा की चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1981। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है, तो इसका सही उत्तर होगा जीव एवं वातावरण। अगला है कि स्पॉन्जिला किस संघ से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा संघ पेरिफेरा। अगला है कि लाइसोसोम क्या कह रहा है आपसे कि लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या है, तो लाइसोसोम पाचन केंद्र है। क्या है, पाचन केंद्र है। ठीक है। लाइसोसोम की रचना गोलाकार थैलीनुमा होती है, जिसमें उपस्थित एंजाइम अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लाइसोसोम बाहर से रोगाणुओं तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका तीनों का तीनों, 1 2 3, रक्त, अस्थि और उपास्थि। ठीक है। अगला है कि जीरोप्थैल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके बीच की उपस्थि की कोशिकाओं को कहा जाता है, तो कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स। अगला प्रश्न है आपके समक्ष की मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाइकार्बोनेट्स के रूप में, विकल्प सी। अगला कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, तो इसका सही उत्तर होगा उभयचर और सरीसृप। अगला है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, तो ये ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि है। अगला प्रश्न है कि मूत्र का पीला रंग किसका मौजूदगी के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर होगा यूरोक्रोम। क्या होगा, यूरोक्रोम। अगला कि निम्न में से कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है, तो जीन का कार्यात्मक इकाई सिस्टेरॉन है। ठीक है। अब वहीं पूछ दे कि उत्परिवर्तन की इकाई तो न्यूटन है और पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन है। ठीक है। अगला है कि प्लांक नियतांक का मात्रक है, प्लांक नियतांक का जूल सेकेंड मात्रक है। ठीक है। प्लांक नियतांक का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष की एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, मतलब बहुत कम है। अगला है कि बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो इसका सही उत्तर होगा बैंगनी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आइए इसका मिलान कर देते हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा बारूद। ठीक है। पेनिसिलिन का क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन का होगा प्रतिजैविक। क्या होगा, प्रतिजैविक। यूरिया का हो जाएगा क्या, उर्वरक। यूरिया का होगा उर्वरक और मेलाथियान का हो जाएगा कीटनाशी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोरॉन। ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटास, गंधक ये मुख्य पोषक तत्व है
पौधे के विभिन्न पोषक तत्व में, ये मुख्य है। और सूक्ष्म पोषक तत्व होगा बोरॉन, तांबा, आयरन, मैग्नीज, जस्ता, मैग्नीज, निकेल और क्या हो जाएगा माल्विडेनम। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा एसिटिक अम्ल। अगला कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो लोहे का चूर्ण का, किसे, लोहे का चूर्ण का। ठीक है, अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको कथन दिया गया है, ठीक है, इस कथन को पढ़िए। कह रहा वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। दूसरा कह रहा है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है। अब आइए, तीसरा कह रहा है कि निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कालमंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। अगला कि भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 2017। अगला प्रश्न पे चलते हैं। करें कि निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है, तो देखिए महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा। अगला कि निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो अमृता प्रीतम आशु ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बता देते हैं। लहर जो है जयशंकर प्रसाद, दादा कॉमरेड यशपाल, शबद कबीरदास, अनामिका क्या हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और यहाँ पे देखिए आंसू पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। यहाँ कुछ रिलेटेड पुस्तकें थी जिनके बारे में आपको बता दिया गया है। अगला प्रश्न आपके बीच है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया। अगला प्रश्न पूछा कि कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चे के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिलती है, तो कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई। तो मान लीजिए कुल मिठाई कितना था, x था, तो x बटा 140 हो जाएगा और माइनस x बटा 175 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर लिख देंगे हम 4, बटा कर देंगे, यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे 700 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 140 पछे कितना 700 और माइनस कर दीजिए 175 चौके 700 बराबर का इधर कितना हो गया 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए यहाँ से और अगले स्टेप पे इसका सॉल्यूशन देते हैं हम आपको। हो जाएगा 5x माइनस 4x बराबर हो जाएगा 4 गुने 700। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 7 चौके 2800, कितने हो जाएगा 2800। 2800 विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या रखा गया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 1900 तथा 10 वर्ष में कितना हो जाता है, 2900 है, तथा 10 वर्ष में कितना हो जाता है, यहाँ पे 3000 हो जाते, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में से घटा दीजिए, 3000 में से आप घटा दीजिए 2900 को, किन्हें 2900 को, तो 100 आ गए। अब 8 वर्ष की ब्याज निकाल दीजिए, तो 100 गुणे हो जाएगा आपका 1/2 गुणे 8। यहाँ से काटपीट मचाइएगा, आपका क्या आ जाएंगे 2%। कितने आ जाएंगे 2% आएंगे। अगले स्टेप पे इसको और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ से काटिएगा आपको मिलेंगे कितने 400, कितने मिलेंगे 400। अब यहाँ पे चलिए मूलधन बराबर निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2900 माइनस होगा 400, तो हुआ कितना आपका 2500 हो गया। ठीक है, तो ब्याज हो गया आपका 400, समय 800 है, सॉरी समय 8 वर्ष है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणे हो जाएगा आपका 400 और बटा हो जाएगा 2500 गुणे 8। ठीक है, काटपीट मचा दीजिए 2% उत्तर आएंगे जो विकल्प बी में निहित है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि यदि x² प्लस 1/x² बराबर 102 है तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। इस वाले प्रश्न का तरीका थोड़ा अलग है, जैसे x² प्लस 1/x² बराबर लिख देंगे 100 प्लस 2, कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2, ये 2 को इधर ले आइए और बराबर 100 कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 1/x का पावर पूरे पे होल स्क्वायर बराबर 100।
अब आइए बाहर इससे आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1y बराबर, इस पे स्क्वायर था, अगर इसको हटा दे तो इधर 100 पे रूट चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस 1y x बराबर क्या मिल जाएगा आपका 10, तो 10 इसका सही उत्तर होगा अगर ये रूट से बाहर आएगा तो। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्न संख्या श्रृंखला में गलत पद निकालिए। अब यहाँ पे देखिए, पहले क्या कीजिए, यहाँ पे एक से गुना कीजिए और एक जोड़िए, जैसे गुना एक कीजिए और एक जोड़ दीजिए तो 4 मिल गए। फिर 4 में आप क्या कीजिएगा, 2 से गुना और 2 जोड़ दीजिए, आपको 10 मिल जाएंगे। फिर इस 10 में क्या कीजिए, 10 में 3 से गुना और 3 जोड़ दीजिए, आपका अगला संख्या 32 तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे गलत पूछा ना गलत पद, तो आइए इसका गलत पद के बारे में बताते हैं। यहाँ पे देखिए 10 गुने 30 कर दिए, यहीं पे तो पकड़ा गया। 10 गुने 30 33 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 33 होगा, जबकि है क्या यहाँ पे 32, तो 32 इसका सही उत्तर होगा गलत पद। हमें लगा कि अगला पद पूछ रहा है, इसलिए हम आगे की ओर अग्रसर हो रहे थे। चलिए अगले प्रश्न पे और सेशन का आखिरी प्रश्न को करते हैं। कह रहा है कि 7 यहाँ पे कर देंगे, 7 + 6 + 3 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ से आपका 16, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 16 में 3 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 48, जो यहाँ पे है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से नीचे वाला करेंगे, 2 + 5 + 7, 7 हो गया, हुआ कितना 14, और 14 में 3 से गुना करेंगे तो 42, विकल्प सी। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगले दिन सेट नंबर 6 करेंगे। आज 5वां समाप्त हुआ, और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।